Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो तक हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था ह्यूमन बींग्स में। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इस यूनिट में एक और पार्ट है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे अबाउट दिस health. So let's begin with the new topic of class 12th, that is reproductive health, and it is also very important topic. According to World Health Organization के हिसाब से reproductive health is a total well-being in all respect of reproduction. जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के उससे रिलेटेड एक पर्सन की वेल बीइंग कहलाती है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन लेवल पे? सोशल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट and emotional aspect. Emotional aspect. तो ये WHO ने बोला है कि the reproductive health is a total well-being in all aspects of reproduction. Example: emotional, social, behavioral and physical aspect. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लेते हैं दैट इज फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम आगे भी डील करेंगे, बट हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो देखे गए हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अब किस लिए करनी चाहिए हम डिस्कस कर रहे हैं। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ और टू ब्रिंग अबाउट अनवांटेड बर्थ। अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए का क्या मतलब है? अनवांटेड बर्थ का मतलब है कि अगर किसी पर्सन के फर्स्ट चाइल्ड होता है और उसके फ्रीक्वेंटली बाद 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के जस्ट बाद उसके दूसरा बच्चा भी हो जाता है, फिर वो कपल तीसरा बच्चा भी प्लान करता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड नहीं होती बट वो अबॉर्ट भी नहीं कराई जाती, तो इसकी वजह से क्या होता है जनसंख्या बढ़ती जाती है। पहले ऐसा ही हुआ करता था। पहले के ज़माने में लोगों के बहुत सारे बच्चे किस लिए हुआ करते थे कि एक के बाद एक फीमेल प्रेग्नेंट होती थी। इसका मतलब क्या है कि द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी और द गैस्टेशन और द चिल्ड्रन इज वेरी लेस। आइडियली एक बच्चे के बीच में या 2 बच्चों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए आइडियली, बट अगर ये बार बार रिपीट होता है तो इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। मान लीजिए उस परिवार में अर्निंग मेंबर एक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ना तो बेहतर एजुकेशन दी जाएगी, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कुछ भी चीज़ बेहतर तरीके से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के इंटरवल को रेगुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बच्चों के बीच में 5 साल का अंतर होना चाहिए जिससे पहले बच्चे की परवरिश पे कोई फर्क ना पड़े दूसरे बच्चे के पैदा होने से। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डिटरमाइन करना, यानी कि ये समझ लेना कि अगर परिवार में बच्चों की संख्या कम होगी, 2 हम हमारे 2 या हम 2 हमारे 2 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। आजकल तो ये ट्रेंड है कि एक ही बच्चा करने का ट्रेंड है,
तो वो सारे ट्रेंड्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? ये सारे ट्रेंड्स इसलिए डेवलप हो रहे हैं, अगर बच्चे कम होंगे तो बच्चों की एजुकेशन अच्छी दी जा सकती है, उनके खान पान का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, अगर वो हायर एजुकेशन के लिए अच्छी जगह जाना चाहे तो हर चीज पेरेंट्स उनके लिए वेल प्रिपेयर कर सके स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बर्थ। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली में प्रॉपर डिटरमाइंड होने चाहिए कि कितने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सारी बात फैमिली पे आ गई। अब फैमिली पे जब ये सारी बातें आई तो ये सारी चीज़ें क्यों डेवलप हुई? जब भारत आज़ाद हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी, उस वक्त भी हमारी जनसंख्या काफ़ी थी। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग मेथड या फिर हम कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया। सो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये चलाया गया इन द ईयर 1951 में। सो इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारी जो कंट्री थी वो पहली कंट्री थी वर्ल्ड में टू इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल reproductive health as a good, as a social goal. These programs called family planning. इस प्रोग्राम को जो भारत ने शुरू किया, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ फैमिली को कंट्रोल करने के लिए, उसको बोला गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ईयर ध्यान रखना है 1951 में दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट दिस plan or program. In 1977 it was changed into family welfare program. 1951 में family planning program था, 1977 में ये नाम बदल के family welfare program रख दिया गया। To improve the quality of life, people's life and were periodically accessed over the past decades, improved programs covering wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name called reproductive and child health care program. ये करंट नाम है इसका, यानी कि 1977 में ये था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और आज की डेट में इसको बोला जा रहा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें सारे रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को ये कवर करता है। अब कौन से रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, थोड़ा सा इसको अगर हम राइट फ्रॉम द बर्थ समझे, बर्थ हम पढ़ चुके हैं कि एक फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब एक फीमेल 9 मंथ गैस्टेशन पीरियड में रहती है, यानी कि बच्चा या फीटस जो मदर्स वूम में डेवलप हो रहा है, तो उस वक्त एक माँ के साथ एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज फीटस। उस फीटस को भी उतना ही फूड चाहिए जितना एक नॉर्मल फीमेल जो उसकी माँ है वो कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि माँ को भी उतना ही फूड, प्रॉपर फूड, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए जिससे उस बच्चे का भी जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए माँ के न्यूट्रिशन को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर मिनरल डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, तो बच्चे में या फीटल स्टेज में मेल फंक्शनिंग हो सकती है। उस फीमेल को क्या खाना चाहिए, हम ये बात पढ़ चुके हैं, ये सारा डिस्कशन भी कर चुके हैं कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अगर वो केमिकल्स, ड्रग्स या लिकर कंज्यूम करती है तो सारा कंजम्पशन करने की वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त डिफॉर्मिटीज आने के चांसेस होते हैं। अब डिफॉर्मिटी से उसको बचाया जाए, उसको अवेयर किया जाए, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सारी अवेयरनेस देना, कैसा उसको खाना खाना है ये सारी बात बताना, किस तरीके का खाना खाना है ये भी बताना। ये ऐसा नहीं है कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं ये प्रोटोकॉल केवल उनके लिए है, इट इज़ फॉर ऑल द फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट। ये सभी फीमेल्स के लिए होगा जो प्रेग्नेंट होंगी, तो ये सारे प्रोटोकॉल सभी फीमेल्स के लिए इन कॉमन होंगे।
इसी के साथ साथ जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय क्या ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो दाई से बच्चे पैदा करवा लेते हैं जो वहां की लोकल नर्स होती है, और कई बार इन सर्टेन कंडीशंस कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे की गर्दन में कई बार पूरा इस तरीके से नेटवर्क बना लेती है, पूरा का पूरा फैल जाती है गले के आसपास, पूरा उसको लपेट लेती है। तो उस वक्त अगर चाइल्ड बर्थ होता है और वो चाइल्ड बर्थ अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है तो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस प्रोग्राम में आती हैं। इसके बाद बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद उसको कैसा ध्यान रखना है, ये भी पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट होगा। अब अगर एक कपल के एक बच्चा हो चुका है तो उसको दूसरा बच्चा 5 साल के बाद में करना है, ये भी इसमें कवर किया जाएगा कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट। आजकल जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हम दो हमारा एक, यानी कि अब ये जो नॉर्म्स है ये कपल्स चेंज कर रहे हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द कपल के केवल एक ही बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बच्चे को राइट एजुकेशन देना, बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, बच्चे को या परिवार में जो लोग हैं या नॉर्मली जो लोग गांव में रहते हैं जो डिफरेंट मिसकॉन्सेप्शन डेवलप कर लेते हैं उनको अवेयरनेस देना, सेक्स रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन एंड मिथ्स डेवलप करते हैं उनको अवेयरनेस देना कि उनको किस तरीके से अवेयर रहना है। जैसे अगर किसी फीमेल अपने मेंसेस पीरियड में है तो उसको प्रॉपरली किस तरीके से पैड यूज करना है ये भी बताना, क्योंकि गांव में लोग क्लॉथ यूज करते हैं और वो क्लॉथ यूज करने के बाद उसको रीयूज करते हैं, उसको वॉश करके दे रीयूज इट। समटाइम्स वो जो रीयूजेबल क्लॉथ है वो कारण बन जाता है डिजीज का, इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का। इस चीज की अवेयरनेस देना, ये सारी जो अवेयरनेस है ये सभी के लिए होंगी। आजकल जो अवेयरनेस है वो ये है कि पर्टिकुलर फीमेल को क्या यूज करना है, बट किस तरीके से यूज करना है वो बताना। यानी कि पूरा का पूरा हम ये बात करेंगे कि इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी आएंगे, सारी चीजें उनसे भी रिलेटेड डिस्कस की जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इशू इन कॉमन। नाउ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम give awareness about the reproductive related aspects for creating a reproductive health society। reproductive related issues को डिस्कस करना, इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटीज भी बनाई गई हैं, शहरों में भी बनी हुई हैं और गांव में भी बनी हुई हैं। एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, लोगों को ये बताया जाए कि किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल की जा सकती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के द्वारा। ये दो टाइप के हम पढ़ेंगे, परमानेंट और टेम्परेरी मेथड्स। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर प्रेग्नेंट मदर की केयर नहीं करेंगे तो बच्चे में डिफॉर्मिटीज आने के चांसेस हो सकते हैं। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ की केयर करना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मदर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है पोस्टपार्टम स्टेज के में। अब वीकनेस जो है उसको रिकवर करने के लिए उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, ये सारी अवेयरनेस भी आ जाएंगी इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के जस्ट बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं माँ के वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा सक करता है तो निप्पल सकिंग से जो मदर हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव हो जाता है और वो सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट को, और हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो हार्मोन्स होंगे ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं ये मिल्क लेट डाउन प्रोसेस करवाते हैं और बच्चा माँ का दूध पी पाता है। अब जो फ्यू डेज यानी कि आफ्टर द बर्थ, कुछ 2 से 3 दिन का जो समय होता है उसमें जो मिल्क सिक्रीशन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेन एंटीबॉडी दैट इज IgA,
एंड द नेम ऑफ द मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रम। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बच्चे में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। तो लोगों को ये अवेयर करना कि भाई माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को बताना कि भाई अगर लड़का है या लड़की है तो दोनों समान हैं, उनमें अंतर न करना भी अवेयरनेस का ही हिस्सा है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बताना। अवेयरनेस ऑफ सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। छोटे बच्चों में आजकल हर स्कूल में ये एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को वीडियोस दिखाए जाते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गुड एंड बैड टच के बारे में इंफॉर्मेशन देना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो इसमें चाइल्ड अब्यूज रिलेटेड इश्यूज बच्चों से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिस्कस करना, क्योंकि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो डायरेक्टली चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, तो उनको कॉमिक वीडियोस के थ्रू ये चीज़ें बताई जाती हैं। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में एडोलेसेंट बच्चों को एजुकेट किया जाता है। एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। अब क्या जरूरत है सेक्स एजुकेशन देने की बच्चों को स्कूल में? टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट का मतलब है कि मेल और फीमेल को ये बताया जाए कि व्हाट इज द राइट एज। उनकी राइट एज का मतलब ये है कि उनमें गैमेटोजेनेसिस कब हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस के बाद में उनकी बॉडी में जो बदलाव आ रहे हैं, बदलाव में उनके बिहेवियर में जो बदलाव है उसका कारण बताना। कारण है हार्मोन, तो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताना। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डेवलपमेंट। उसकी वजह से लड़कियों में अक्सर एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बार इरेगुलर हो जाती है। उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस देना भी इस प्रोग्राम का एक पार्ट है। It help to avoid sex related myths and misconception। अब sex related myths and misconception के बारे में बताना। जैसा पहले लोगों में ये सोच थी कि जैसे ही फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है तो वो फीमेल बेड पे नहीं सो सकती। ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है एक तरीके का। क्यों नहीं सो सकती? इट इज़ द राइट ऑफ दैट चाइल्ड कि भाई एक तो वैसे ही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है किसी भी बच्ची में तो वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पेन में है, और फिर उसको ये बोलना कि तुम बेड पे नहीं सो सकते, तुम्हें तो नीचे सोना पड़ेगा चटाई बिछा के। तो ये सारे मिसकॉन्सेप्शन है। तो इन सारे मिसकॉन्सेप्शंस को खत्म करना भी एक पार्ट है। टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंट रिलेटेड चेंज। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो 5 साल का होता है, इन्फेंसी पीरियड में रहता है। 5 से और 10 से 11 साल उसका चाइल्डहुड में निकल जाता है। चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बने होते हैं, बट उनमें डेवलपमेंट प्रॉपर धीरे 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 होता है। प्रॉपर डेवलपमेंट का मतलब है जब वो 10 या 11 साल का होता है तब वो चेंजेस थोड़े थोड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं बच्चों में, तो कई बार बच्चे उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस देना कि भाई ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये चीज़ सबके साथ होती है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये बच्चों को बताना। टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो बच्चे 13 साल से 19 साल की एज में आते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उन बच्चों में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में उनको बताना। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज के बारे में बताना। अब एसटीडीज जो हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, sexually transmitted disease।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे कॉमन जो हम नाम जानते हैं दैट इज एड्स, AIDS, ये होती है HIV वायरस के कारण। What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. And what is the full form of AIDS? जो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, Acquired immunodeficiency syndrome. It is not a disease. ये disease नहीं है, ये syndrome है। Actually क्या होता है, HIV वायरस का जब प्रेजेंस बॉडी में होता है तो इसके कारण बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, जो हमारी बॉडी में हमारी बीमारियों या हमें बचा रहा है, बीमारियों से लड़ रहा है, वही वीक हो जाता है। तो बॉडी वीक होने के कारण छोटे छोटे इन्फेक्शन बॉडी में लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा लंबे समय तक चलेगा, निमोनिया अगर हो गया लंबे समय तक चलेगा, अगर कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया लंबे समय तक चलेगा, कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया बॉडी में लंबे समय तक चलेगा। तो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी वीकनिंग के कारण, यानी कि वो कमज़ोर होने के कारण बॉडी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी जल्दी पकड़ती है। अब बच्चों को ये बताना कि इसकी जो रोकथाम कैसे की जा सकती है, किस कारण से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम का पार्ट हैं। इसके साथ साथ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, बच्चों में अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में बताना। अगर कोई फीमेल 18 साल से पहले प्रेग्नेंट होती है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे। अगर अब छोटी सी हम बात करें कि एक बच्चे में प्यूबरेटल एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेटोजेनेसिस करना शुरू कर देते हैं, साथ साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी आ जाती है। बट अगर किसी कारण से एक फीमेल अपनी अर्ली एज में प्रेग्नेंट होती है या फिर वो कुछ ऐसे इश्यूज से पास करती है और वो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जैसे हार्मोनल इश्यूज हैं उससे अगर वो गोइंग थ्रू होती है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सारी बात बताना। अब अर्ली प्रेगनेंसी का क्या ड्रॉबैक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन चुके हैं बट वो उतने मैच्योर नहीं है कि वो 2.5 से 3 किलो के बच्चे को हैंडल कर सके। यूट्रस जरूर प्रेजेंट है नेचुरली, जब वो बच्ची फीटल स्टेज में थी उसमें यूट्रस बन गया था, जब वो बच्ची प्यूबरेटल एज में आई तब भी यूट्रस डेवलप्ड है, प्रॉपर है। 18 साल की एज में भी यूट्रस प्रॉपर होता है बट वो यूट्रस कैपेबल नहीं होता एक वजन झेलने के। इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसमें बच्चे को भी खतरा रहता है और उस प्रेग्नेंट फीमेल को भी खतरा रहता है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, अब ये कुछ डेटास दिए गए हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियंस थी, 2000 में 7.2 बिलियंस थी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2000 ईयर में 1 बिलियन, 11 में दैट इज 1.21 बिलियन थी। अब ये सारे डेटाज मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये सारे डेटा इसलिए बताए गए हैं, अगर हम रेशो देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन का और इंडिया पॉपुलेशन का तो इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लोड हो रही है, फट रही है लिटरली, तो उसको कैसे बचाया जाए, कम किया जाए, तो उसके लिए हमें कौन से प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, कौन से मेथड्स, प्रोटोकॉल्स रखने चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। यहाँ पे रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट। मेडिकल टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है, जब पहले हम आज़ाद हुए थे और उससे भी अगर हम पहले की बात करें तो डिजीज़ को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल था। अगर डिजीज़ बाय चांस डायग्नोज हो गई, वैसे तो बहुत सारी डिजीजेस थी जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं थे, तो डायग्नोसिस तो बहुत मुश्किल था। डायग्नोज होने के बाद उसका प्रॉपर मेडिकेशन यानी कि उसकी प्रॉपर दवाइयाँ अवेलेबल होना मुश्किल था। तो अब क्या है, अब मेडिकल इंप्रूवमेंट है, यानी कि टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इसका बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड की वैक्सीन। कोविड आया था 2019 में, उसके बाद अगर हम बात करें उसकी जो वैक्सीन है वो लगभग लोगों में लगना शुरू हो गई थी 20 में। तो जो इम्प्रूवमेंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी का वो हमें समझ आ रहा है। पहले वैक्सीन बनने में ही चीज़ों की बहुत लंबा समय लग जाता था, तो वहाँ पे क्योर या फिर हम कह सकते हैं प्रिकॉशन तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता था।
बेटर लिविंग कंडीशन, लोगों की कंडीशन, लिविंग कंडीशन काफी बेहतर हो गई है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो डेथ रेट है वो कम हो गई है। मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोल रहे हैं, IMR एंड MMR। MMR इज मैटरनल mortality rate, maternal mortality rate, and IMR is infant mortality rate। infant का मतलब है जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी मोर्टेलिटी रेट, और मैटरनल यानी कि जिसने डिलीवर किया है बेबी उसकी मोर्टेलिटी रेट दोनों ही कम हुई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं उनकी जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बढ़ेंगे। अब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल यानी कि जो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ी। अब वो जो 15 साल के बच्चे हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है। तो अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का मेल एंड फीमेल, ये कॉमन बात की जाती है, अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो नेचुरली ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इंपैक्ट क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा और मकान की कमी। तो यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें आता है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, इनकी कमी होना एक नेचुरल बात है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और इतनी पॉपुलेशन में अगर सभी लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी है, लोगों के पास रहने को घर और पहनने को कपड़े नहीं है। तो सेव फूड एंड सेव पॉपुलेशन। कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स में यहाँ पे आता है मोटिवेटेड स्मॉल फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि भाई फैमिलीज को मोटिवेट किया जाए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करें और फैमिलीज को कम रखें। जैसे हम दो, हमारे दो, और आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, 1 चाइल्ड नॉर्म हो गया है, यानी कि ज्यादातर कपल एक ही बच्चा करना पसंद करते हैं। राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, यानी कि यहाँ पे जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे राइट एज ऑफ फीमेल फॉर द मैरिज इज 18 years एंड द राइट एज ऑफ द मेल इज 21 years। तो ये सारी चीजें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। ये है तो मतलब अगर हम इसको बुकिश देखें, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, बस इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक अवेयरनेस में जिस पे क्वेश्चन आते हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में।